नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। लोकसभा चुनाव के परिणामों के विश्लेषण का दौर जारी है। बिहार का भी इसमें बड़ा हिस्सा है और बिहार से सबसे ज़्यादा चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर जिस व्यक्ति की हो रही है वो नीतीश कुमार हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार के पास 12 लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों की सख्त ज़रूरत है। तो नीतीश कुमार की इस चर्चा को हम शुरू करते हैं इस तरह कि जो 2014 की जो भरपाई करनी है नीतीश कुमार को, क्या वो 2024 में कर सकते हैं, कर पाएंगे? किसी ज़माने में लालू प्रसाद यूपीए सरकार के किंग मेकर बने थे। अब बारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। इसकी चर्चा से पहले एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये 10 अगस्त 2022 की बात है। नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया था और 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तब उनसे कई सवाल पत्रकारों ने किया था। उसमें एक सवाल का जवाब नीतीश कुमार ने दिया था। उन्होंने कहा था, जो 2014 में आए थे क्या वो 2024 में भी आएंगे? नीतीश कुमार का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में था और ये इशारा उन्होंने 2022 में किया था, यानी आज से लगभग 2 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। मगर 2014 में सिर्फ ये नहीं हुआ था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, बल्कि भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने अकेले चुनाव लड़ा था और उन्हें लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें मिली थी। फिर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी बने थे, फिर वो दोबारा जीतन राम मांझी को हटाकर मुख्यमंत्री बने और 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ समझौता किया था। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी सबको पता है, इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी से बिछुड़ने और मिलने का सिलसिला उनका जारी रहा। आज नीतीश कुमार के पास वो करने का मौका है जो वो 2014 में नहीं कर पाए थे। यानी 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी से जिस कारण अलग हुए थे वो थे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी उस समय 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनका नाम बतौर प्रधानमंत्री जब बीजेपी ने पेश किया था तो उसका विरोध किया था नीतीश कुमार ने, और इसी मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर अलग हो गए थे। बीजेपी अब जो है वो 240 सीट पर आ गई है इस बार। तो नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं कि वो बीजेपी से कह सकते हैं कि वो समर्थन तो देंगे, लेकिन उनके समर्थन की ये और ये वजह है, ये और ये शर्तें हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो हिसाब किताब बराबर रखने में यकीन रखते हैं। हालांकि अब उनकी याददाश्त कमज़ोर बताई जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो 2014 भूल गए होंगे? क्या उन्हें 2022 में कहीं अपनी बात याद नहीं आ रही होगी कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में भी आएंगे? दरअसल ये उन्हीं का सवाल था और आज उनके मन में अगर ये सवाल दोबारा घूम रहा होगा तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हालांकि शुरुआती संकेत तो ये है कि वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे। केसी त्यागी ने ये बात कह दी है कि उनका कमिटमेंट है एनडीए की तरफ और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। लेकिन जब तक ये बात आप तक पहुंच रही होगी तब तक आपको ये भी मालूम हो चुका होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से आगे पीछे बैठकर दिल्ली जा रहे थे और बाद में शायद वो अगल बगल में भी बैठ गए। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और नीतीश और तेजस्वी यादव ने इतनी गुंजाइश रखी थी कि नीतीश कुमार के बारे में जो अगर कभी समझौता हो सके तो उसकी गुंजाइश उन्होंने रखी थी। मीसा भारती ने भी सकारात्मक संकेत दिया था। शरद पवार भी बात कर सकते हैं और कई सूत्रों का कहना है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बातचीत की है कि नहीं की है, इसका आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की ओर से भी ऑफ़र मिलेगा। ये ऑफ़र क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, और क्या नीतीश कुमार 2014 की उस बात को याद रखते हुए इंडिया गठबंधन के उस ऑफ़र को, जो भी वो ऑफ़र हो, वो स्वीकार करेंगे। ये ऑफ़र उनको उप प्रधानमंत्री का पद भी हो सकता है, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी हो सकता है, कुछ और बातें भी हो सकती है। फिलहाल ये मानकर चलते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए नहीं छोड़ेंगे, तो उनकी राज्य में क्या शर्तें होंगी?
क्या वो स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगे? जो भी सरकार बन रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने या बीजेपी के किसी और नेता के नेतृत्व में बने, क्या वो ये शर्त रखेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए? क्या वो ये भी मांग कर सकते हैं कि बिहार में जो है वो जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराया जाए? ये बात बहुत चर्चा में थी बिहार में कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराना चाह रहे थे, और शायद एक वजह ये भी थी कि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद जब इस प्रस्ताव पर तैयार नहीं हुए तो नीतीश कुमार ने उनसे किनारा कर लिया और वो बीजेपी के साथ जा मिले। और ये भी बताई जा रही बात कि बीजेपी के साथ भी वो शायद इसी शर्त पर आए थे कि बिहार विधानसभा को भंग किया जाए और नए सिरे से चुनाव किया जाए। उनका, नीतीश कुमार का ये मानना है, ऐसा लोग, उनके पार्टी के लोग बताते हैं कि अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू को रिवाइव करने का, यानी दोबारा अपना प्रदर्शन सुधारने का मौका मिल सकता है। और ये जो कहा जा रहा है कि जेडीयू टूट जाएगा या जेडीयू ख़त्म हो जाएगा, तो वो सवाल ख़त्म हो सकता है और जेडीयू को एक बार रिवाइव करने का मौका मिल सकता है। तो क्या नीतीश कुमार अपनी जो बैसाखी देंगे केंद्र की सरकार को, उसकी ये शर्त होगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश? अगर ये होता है तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। अगर बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होती है तो तेजस्वी यादव को एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी और जाहिर है कि पूरा माहौल बदल जाएगा। नीतीश कुमार की वापसी उनकी किस्मत है। आपको पता है कि 2020 में विधानसभा चुनाव में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और इसके लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार माना गया था। नीतीश कुमार की पार्टी को महज 43 सीटें आई थी और ये कहा गया था कि चिराग पासवान ने अधिकतर जगहों पर जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और उसी कारण उनके उम्मीदवार ज़्यादातर जगहों से हारे थे। इस बार भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जेडीयू जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उनमें शायद वो आधी ही जीत पाए उन सीटों में से, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा जो समर्थन है, अति पिछड़ा जाति का समर्थन, महिलाओं का जो समर्थन है, वो उनके लिए बरकरार रहा और उनकी पार्टी के 12 उम्मीदवार जीत गए। तो जाहिर है इस बार महज 12 सीट लेकर, हालांकि पिछली बार 16 सीटें थी उनके पास, लेकिन तब वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना था शुरुआत में कि जितनी संख्या है उस अनुपात में उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। हालांकि बाद में आपको ये भी मालूम होगा कि आरसीपी सिंह जो उस तत्कालीन अध्यक्ष थे जेडीयू के, वो शामिल हो गए थे अकेले मंत्रिमंडल में और ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार इससे काफ़ी नाराज़ हुए थे और बाद में आरसीपी सिंह को जेडीयू से हटा भी दिया गया था या वो खुद जेडीयू से हट गए थे, जो बात उसमें सही हो। तो 12 सीट के साथ नीतीश कुमार के पास ये बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि मोदी को तीसरी बार अगर बनाना है प्रधानमंत्री तो शायद इनकी मदद ज़रूरी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कुछ और दल आ जाएं और उनकी ज़रूरत नहीं पड़े, तब तो शायद उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी नीतीश कुमार की। लेकिन फ़िलहाल बीजेपी ने जो संकेत दिया है उससे यही लगता है कि पूरी तरह नीतीश कुमार पर वो निर्भर है। नीतीश कुमार के अलावा उनके एक और साथी जो सिर्फ एक सीट लेकर आए हैं वो है जीतन राम मांझी, उस पर भी निर्भर है। थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो सरकार जा सकती है। तो क्या सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को वो कंसेशन देगी, वो उनकी वो मांगे मानेगी जो वो अब तक नहीं मानती आई है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार 2014 की भरपाई करने के मूड में आएंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन के किसी ऑफर को स्वीकार करेंगे? और क्या ये चर्चा चल रही है कि उनके पास शरद पवार का फ़ोन आ रहा है, आया है कि नहीं आया, जाहिर है कोई अभी पुष्टि नहीं हुई कहीं से, या क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी उनसे बात करने की कोशिश करेगी? तो क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारें, या क्या नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे और सिर्फ किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? ये बात हमें अगले 2-3 दिनों में शायद मालूम हो सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।